आ रहा है। मैं कम सर रुक जाएं। देखिए अभी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि रुक जाइए कुछ, क्यों आप तो गार्ड हैं, आपको नहीं पता है? 10 बजे सब मेरे था। तो 10 बजे बाद आए हैं ना। उनका आवाज कहाँ यहीं पे है कि बगल में है? कोई है अंदर बुला सकते हैं? बोलिए कोई है अंदर बुला सकते हैं? विधायक मर चुके हैं जी। उनको यहाँ के छात्रों से कोई मतलब नहीं है। कुलपति महोदय भैंस भगाते हैं। आप आइएगा दोपहर में शाम के समय तो भैंस भगाते हैं, घास उखाड़ते हैं। बताइए कुलपति के काम है भैंस भगाने का, घास उखाड़ने का। शासन महाविद्यालय के जितना भी लोग हैं सब लोग केवल मलाई चाटने के चक्कर में है। कुल सचिव के पास गए हैं, अपना सेटिंग किए हैं, डील किए हैं, मलाई का बात हुआ है, निकल पड़े हैं जी। काटने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं और मलाई का सेटिंग करके चले जाते हैं। जिस तरह दूध से मक्खन निकाला जाता है और घी बनाया जाता है, वैसे ही यूनिवर्सिटी में आते हैं और सब एकत्रित करके मलाई घी निकाल के उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन अधिकारी हैं सब कान में सरसों तेल डाल के सोए रहते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटियों का हाल यह होता है। तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटी है आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम टू टाइम नहीं चलता है। उसी क्रम में पहुंचे हुए हैं छपरा जिले के जीपी यूनिवर्सिटी है, जो सारण प्रमंडल में एक यूनिवर्सिटी है, जो छपरा सीमान गोपालगंज के कॉलेजों को देखता है। उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद, छात्र नेता है मौजूद हैं। उनसे पहले जानेंगे जो यूनिवर्सिटी की इतिहास क्या कुछ है, पहले उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या कुछ स्थिति है यूनिवर्सिटी का आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटी का भी इतिहास चल रहा है, क्या कुछ इतिहास है? पहले यूनिवर्सिटी का इतिहास बताइए हमसे। यहाँ का इतिहास है, जो छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं वो एक ही सपना सोच के लेते हैं कि 5 साल। और अब यहाँ के अभी वर्तमान जो हालात है, यहाँ पे ऐसा स्थिति बन गया है कि लोग 5 साल का 10 साल में भी यहाँ के छात्र ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम का लिस्ट निकाला जाता है, एग्ज़ाम का डेट निकाला जाता है, एडमिट कार्ड का वितरण होता है। 2-3 दिन पहले यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन एग्ज़ाम को रद्द कर देती है कि अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है एग्ज़ाम को। यहाँ के छात्रों के साथ यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है लगातार, जिससे लग रहा है कि यहाँ के उच्च शिक्षा नहीं देना चाहते हैं यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन। यहाँ हमेशा कुलपति और जो कुल सचिव हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आखिर क्यों? यहाँ के जो रजिस्ट्रार है अभी वर्तमान, पहले भी कॉपी घोटाले में चार्जशीटेड व्यक्ति हैं वो। अभी उनको राजभवन क्या सोच के उनको फिर रजिस्ट्रार का पद यहाँ पे दिया है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं और राजभवन ही बता पाएगा कि क्यों उनको आखिर दिया। जो भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति पहले से है और उसके बावजूद भी यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए बताइए क्या कुछ समस्या है? जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी सेशन लेट चल रहा है, कोई भी अगर आज तक कह दे कि मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है जो 3 साल में कंप्लीट हो। ये यूनिवर्सिटी थोड़ी है जी, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। ये जैसे पीएचडी और जो मंत्रालय होता है वैसे ही जेपी मंत्रालय है। यहाँ पे जो भी नए मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, जो भी वाइस चांसलर आते हैं, जो रजिस्ट्रार आते हैं, वे उनका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं कि उनसे फंड लेना है। फंड में कहीं देखिए तो वीसी आवास बन रहा है, रजिस्ट्रार आवास बन रहा है। अभी रजिस्ट्रार साहब का जो चैम्बर था पहले से सुसज्जित था, लेकिन फिर भी उसमें पुट्टी उट्टी मरवा कर नया एसी लगा है सभी जगह। लेकिन बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए कॉपी का पैसा नहीं है। आपने फॉर्म भरवा लिया, सारे बच्चों से पैसा ले लिया, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इस विश्वविद्यालय में पैसा नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ राजभवन को सोचना चाहिए कि मैं वैसे पदाधिकारी को नियुक्त करूँ कि जो बच्चों के भविष्य पे कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। वे वैसे ही व्यक्ति को भेज रहे हैं यहाँ पे जो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दे के आएगा वो तो अपना पैसा के उगाही के लिए ना यहाँ आएगा, बच्चों के भविष्य के लिए तो आएगा नहीं। और चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार में सिर्फ वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते हैं। आप बताइए कि जो भी जनरल या ओबीसी के होंगे उनकी कहीं भी नौकरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक उम्र का निर्धारण रहता है कि 28 वर्ष तक कर सकते हैं। अब ये बताइए कि 3 साल का कोर्स जो 6 साल में पूरा ना हो पाए, 2 साल पीजी का कोर्स 4 साल में भी पूरा ना हो पाए, तो क्या उनका भविष्य आगे कुछ तय करेगा? नहीं करेगा। उसके बावजूद यहाँ पे वैसे पदाधिकारी हैं कि सिर्फ उनको नई गाड़ी चाहिए, अपना नया बंगला चाहिए, अपना अलाउमेंस चाहिए कि हम पटना जा रहे हैं, राजभवन से आ रहे हैं तो उसका मुझे पैसा चाहिए। इस सारे कार्यों के लिए पैसा है। सारे जितने भी यहाँ पे देखिए तो प्रिंसिपल हैं, आपके प्रोफेसर है, कर्मचारी हैं, जो भी रेगुलर हैं, उनको महीना 1 तारीख को एकदम खाते में चला जाता होगा, लेकिन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोग कई बार कुलपति महोदय को आवेदन तक दे के उनको जाके दिखाए कि सर
गिलास फूटा हुआ है, वहाँ पे प्लास्टर नहीं है, पंखा नहीं है, उस चिलचिलाते धूप में कैसे बच्चे पढ़ेंगे, इसकी सुविधा नहीं है। पानी पीने तक का सुविधा नहीं था, टंकी में बंदर पेशाब कर देता था, उसका ढक्कन तक नहीं लगा था। लेकिन इन लोग का चैम्बर जाके देखिए आप, लग रहा है 5 स्टार होटल जैसा है। किसके बदौलत है? हमारे बदौलत है, हम जैसे बच्चों के बदौलत है। लेकिन ये लोग उस पर कहीं भी कोई नज़र तक नहीं रखते हैं कि उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, या वो गिर रहे हैं या वो मर रहे हैं। इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। नाम क्या है आपका? कुणाल सिंह। देखिए, कुणाल सिंह थे जो छात्र नेता है, छात्र हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अधिकारी हैं उनके चेंबर में एसी लगाने के लिए पैसा है, उनका चेंबर 5 स्टार बनाने के लिए पैसा है, लेकिन छात्रों को परीक्षा के लिए कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये बताइए कि सहारनपुर मंडल में कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, इकलौता जेपी यूनिवर्सिटी है सहारनपुर मंडल में, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं। आखिर क्यों? यहाँ के सारे सांसद और विधायक मर चुके हैं जी। उनको यहाँ के छात्रों से कोई मतलब नहीं है। बस जब वोट का दिन आता है, चुनाव नज़दीक आता है, तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम छात्रों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर आज तक ना कोई सांसद यहाँ पे देखने आता है, ना कोई विधायक आता है, ना कोई पार्षद, मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आता है कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं, बस वोट ले लेना है और जाके आराम से घर पे सो जाना है। क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी सुधरेगा नहीं कभी? ये यूनिवर्सिटी मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं सुधर सकता है। ऐसे यूनिवर्सिटी को बंद हो जाना चाहिए। जो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आता है लोग अपने पैसे की उगाही करने के लिए, जो आता है इस विश्वविद्यालय को खोखला करने के लिए आता है। कोई भी यहाँ पे काम करने के लिए अधिकारी नहीं आता है। देखिए, छात्र थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी अधिकारी आते हैं यहाँ पे केवल पैसे की उगाही के लिए आते हैं, ना ही छात्र के हित में सोचते हैं। तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि जो स्थिति है यूनिवर्सिटी का, क्या कुछ कहिएगा यूनिवर्सिटी का जो स्थिति अभी चल रहा है? देखिए, यूनिवर्सिटी का जो स्थिति है बहुत बुरा स्थिति है विश्वविद्यालय का। मेन बात है कि यहाँ के जो कुलपति हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं। आए दिन देखिएगा तो घास उखाड़ते नजर आएंगे, भैंस भगाते नजर आएंगे। विश्वविद्यालय के समस्या से वो खुद अवगत नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालय में क्या समस्या है। समस्या से अवगत कुलपति महोदय भैंस भगाते हैं। आप आइएगा दोपहर में, शाम के समय तो भैंस भगाते हैं, घास उखाड़ते हैं। बताइए, कुलपति के काम है भैंस भगाने का, घास उखाड़ने का। घास उखाड़ने के लिए कर्मचारी है, कर्मचारी बहाल कीजिए। भैंस भगाने के लिए कर्मचारी बहाल कीजिए। आप खुद कीजिएगा तो छात्र का भविष्य बर्बाद होगा कि नहीं होगा? यहाँ का जो कुल सचिव है उन पे कई आरोप लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुल सचिव बने हुए, आखिर क्यों? जी, कुल सचिव हैं, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, चार्जशीटेड है। उसके बावजूद वो राजभवन आंख मूंदे हुए, राजभवन को सब जानकारी है, लेकिन राजभवन उसके बावजूद भी इनको अब कैसे दिया है, पैसे के बदौलत दिया है कि पैरवी के बदौलत दिया है, राजभवन जाने और कुल सचिव महोदय जाने। लेकिन ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बताइए कि कल एक परीक्षा कैंसिल हुआ, सब एग्जाम डेट निकल गया था, एडमिट कार्ड बढ़ रहा था, लेकिन परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्यों परीक्षा कैंसिल कर दिया गया? बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है यूनिवर्सिटी पे। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में ये कुछ नया नहीं है। इसके पहले भी एडमिट कार्ड छपता है, एडमिट कार्ड छात्रों के हाथ में चला जाता है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद छात्रों को पता लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कल देर रात को ही कैंसिल कर दिया गया है। तो विश्वविद्यालय के लिए कुछ नया नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस मैटर में एग्ज़ाम का न होना, समय से एडमिट कार्ड वितरण होने के बाद, छात्रों को एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद ये चीज़ पता लगना कि हमारा एग्ज़ाम आज कैंसिल हो गया है, तो ये कुछ नया नहीं है। लेकिन जो स्थिति देखा जा रहा है कि अगर ग्रेजुएशन किसी भी करना है जेपी यूनिवर्सिटी में तो 3 साल की जगह 6 साल लगता है, इसमें क्या कहिएगा? अभी हमें जहाँ तक जानकारी है, आपने कहा कि 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में, मुझे नहीं लगता कि 3 साल का ग्रेजुएशन यहाँ प्रमंडल के छात्र 6 साल में भी पूरा कर लेंगे। 6 साल अभी ज़्यादा लग सकता है। हाँ, ये संशय है। अगर लास्ट टाइम में, लास्ट आवर में अगर एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि 3 साल का एग्ज़ाम 6 साल में भी हो जाएगा? ये मुझे नहीं लगता कि 6 साल में भी हो पाएगा। और ऐसे लोग अगर विश्वविद्यालय में रहें जो पहले से भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हों, वो आरोपित हों, उस समय के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा अगर वो उस समय के चार्जशीटेड लोग आज विश्वविद्यालय के बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हों, और वैसे कुलपति जिनका पावर आने के 3 महीने बाद ही राजभवन के द्वारा सीज कर दिया जाए, वैसी प्रतिमूर्ति को उस कुर्सी पर बिठा के रहना, ये सरकार पे भी सवालिया निशान पैदा करता है कि आप छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को भेजे हैं।
या अपनी सरकार चलाने के लिए विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को भेजे हैं। कोई भी अधिकारी नियुक्त करती है। और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि जो स्थिति है यूनिवर्सिटी का, पूरे सारण प्रमंडल में कई विधायक है, कई सांसद है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस जेपी यूनिवर्सिटी पे नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? यहाँ का सब विधायक सांसद तो पहले ही मर चुका है जी। इस यूनिवर्सिटी से कोई मतलब ही नहीं है, वो सब फंड लूटने के चक्कर में है। और यहाँ के कुलपति महोदय वो भी उनका पावर सीज है। हमें लगता है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का छात्र छात्रा का भविष्य खराब हो रहा है और केवल उनके कारण खराब हो रहा है। ना वो गबन करते, ना आज ये दशा होता है, परीक्षा रद्द होता है। जो भी अधिकारी हैं भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं यहाँ पे। बिल्कुल, विश्वविद्यालय के लगभग 80% पदाधिकारी भ्रष्टाचार से संलिप्त है और भ्रष्टाचार की नई नई खेल रोज खेल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरीश सिंह। देखिए, अमरीश सिंह थे, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो भी अधिकारी हैं भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं। सवाल यह है कि जेपी यूनिवर्सिटी सारण प्रमंडल का इकलौता यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का हाल क्या कुछ है आपने सुना होगा, तमाम लोगों से हमने बात किया, क्या कुछ कहा हो गया उनके द्वारा। सवाल यह है कि यहाँ पे जो पैसे के लिए, देखिए बीएड है, बीएड टाइम टेबल से चलता है, अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में कंप्लीट करा दिया जाता है, क्योंकि वो पैसे की उगाही है। और जो ग्रेजुएशन है उसमें पैसे की उगाही नहीं है, उसी के लिए उसका सेशन हमेशा लेट चलाया जाता है। आखिर क्यों लेट चलाया जाता है, ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं हाल अगर जेएनयू में, अगर इस यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का हाल है, अगर जेएनयू के साथ हाल यह हो जाता तो तमाम विधायक और तमाम सांसद बड़े बड़े चैनल पर डिबेट चलाया जाता कि यूनिवर्सिटी का हाल यह हो गया है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का भी हाल यह हुआ है कि 3 साल का कोर्स के लिए 6 साल 7 साल लग रहा है, इस पर कोई भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, किसी का भी सवाल या किसी भी कोई भी बात सदन में नहीं उठाते। अगर क्यों नहीं उठाते हैं, यही बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुलपति महोदय के ठीक चैम्बर के सामने हम खड़े हैं। कुलपति साहब हैं या नहीं है, हम गार्ड से बात करने का प्रयास करें। कुलपति महोदय हैं आज यहाँ पे? कहाँ गए हैं, कुछ पता है? मैंने आज सुबह से आए थे यहाँ पे? सुबह से आए ही नहीं है, पता नहीं है। क्यों, आप तो गार्ड हैं, आपको नहीं पता है? 10 बजे सब मेरे ड्यूटी था। तो 10 बजे के बाद आए हैं ना? उनका आवास कहाँ, यहीं पे है कि बगल में है कहीं? बगल में। यहाँ पे 10 बजे के बाद मैंने आए नहीं है, छुट्टी पे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। कोई है अंदर, बुला सकते हैं? बोलिए, कोई है अंदर, बुला सकते हैं? देखिए, हम रजिस्ट्रार साहब से बात करने का प्रयास करेंगे कि हाँ, जो यहाँ पे छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, परीक्षाएं और कैंसिल कर दिया गया, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है। रजिस्ट्रार साहब जो है उनसे हम बात करने का प्रयास करें कि हाँ, रजिस्ट्रार साहब का चैम्बर किधर है? यही है, बात करने बोलिए कि मीडिया से लोग कुछ बात करने का उनसे चाह रहे हैं हम। पहुँच कर दो। रजिस्ट्रार साहब का चैम्बर है, उसमें हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और बात करेंगे उनसे क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है। मैं कम सर रुक जाएं। देखिए, अभी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि रुक जाइए, कुछ है जो एग्जाम का जो हेरा फेरी है, डेट बदल रहा है, कॉपी आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, सब मुद्दे पर उनसे हम बात करने का प्रयास किया। क्योंकि आज कुलपति महोदय नहीं थे तो कुल सचिव महोदय से हम बात करने का प्रयास किया, तो उनके द्वारा साफ तौर पे कहा कि हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आखिर किस मुद्दे के लिए आप बैठे हुए हैं ये भी आपको बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने द्वारा नहीं बताया गया। आखिर क्यों नहीं बताया गया, ये भी सवाल खड़ा होता है। तस्वीरें देख सकते हैं, यही जेपी यूनिवर्सिटी है, जो सारण प्रमंडल का एकमात्र यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी। और जेपी जयप्रकाश जी का एक यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। इनका भी गरिमा यहाँ के अधिकारियों द्वारा नहीं रखा गया है कि ये कितने साफ सुथरे व्यक्ति थे, कितने ईमानदार व्यक्ति थे, कितने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, लेकिन इनका भी किसी भी अधिकारी द्वारा इनका भी गरिमा नहीं रखा जाता है कि जिस प्रकार ईमानदार थे, यूनिवर्सिटी को भी ईमानदारी से चलाया जा सके। तो सारण प्रमंडल है, इसमें तमाम कॉलेज है, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन सभी कॉलेज के सभी जो प्रोफेसर हैं, जो प्रिंसिपल है, सभी का हाल यही है कि वो लूट घसुट करते हैं। तमाम मेरे साथ छात्र भी मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे हमको रजिस्ट्रार साहब से बात हुआ, तमाम छात्र से बात हुआ, आप भी छात्र हैं, क्या कुछ यहाँ पे समस्या देखा जाता है? ग्रेजुएशन जो 3 साल का है 6 साल में होता है, आखिर क्यों होता है 6 साल में? यहाँ का जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सभी पदाधिकारी और सारण प्रमंडल के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग केवल मलाई चाटने के चक्कर में है और यहाँ के शोषित छात्रों से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ के छात्र का भविष्य अंधकारमय है और यहाँ के छात्र का भविष्य के साथ का किसी को चिंता नहीं है। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि पूरे सारण प्रमंडल के और विश्वविद्यालय के टोटल प्रशासन, महाविद्यालय के जितने भी लोग हैं, सब लोग केवल मलाई चाटने के चक्कर में हैं। ये देखिए, आप लोग के सामने जयप्रकाश जी के जो विश्वविद्यालय के कुल देवता हैं, इनका प्रतिमा लगा है। इनके प्रतिमा लगाने में हमारे संगठन के द्वारा 11,000 रुपया का चंदा दिया गया। हम लोग लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया परमिशन मांग रहे हैं कि इनके छत के ऊपर एक छतरी का निर्माण करा दें। अपने पैसा से चंदा लगा के शोध विद्यार्थी संगठन एक छतरी का निर्माण कराए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों को अनुमति नहीं देता है। कहे कि इसका टेंडर होगा, टेंडर के बाद इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया जाएगा इनके छतरी के नाम पे, और इनका छतरी लगेगा तो उसमें जो मलाई होगा यहाँ के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं सब लोग चाटेंगे। जी,
यहाँ पे सारण प्रमंडल में कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, यहाँ पे आते हैं क्या मलाई चाटने के लिए केवल आते हैं? यहाँ पे मलाई चटने अभी आज एक सत्ताधारी दल के नेता आए थे, तथाकथित मंत्री भी हैं, और वो आए हैं, अपना सब सेटिंग कर लिए। हम लोग वहाँ पे अनशन आंदोलन कर रहे थे, जो परीक्षा रद्द हुई थी उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मंत्री जी को छात्रों पे नज़र नहीं पड़ी है और आए हैं कुल सचिव के पास गए हैं, अपना सेटिंग किए हैं, डील किए हैं, मलाई का बात हुआ है, निकल पड़े हैं। जी देखिए, तमाम छात्र से इनका साफ तौर पे आरोप है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, केवल मलाई चाटने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं और मलाई का सेटिंग करके चले जाते हैं। जिस तरह दूध से मक्खन निकाला जाता है और घी बनाया जाता है, वैसे भी यूनिवर्सिटी में आते हैं और सब एकत्रित करके मलाई घी निकाल के उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन इनका गरिमा जो है, सबसे पहले ये देखें कि जयप्रकाश जी हैं, इनका प्रतिमा लगा हुआ है, इनका गरिमा यहाँ के अधिकारी हैं जो जनप्रतिनिधि आखिर क्यों नहीं रखते हैं, यह बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सवाल यह भी है कि यूनिवर्सिटी है जहाँ कॉपी खरीदने के लिए राजभवन से पैसा नहीं मिलता है, आखिर क्यों नहीं मिलता है? वहीं जो कुलपति हैं, जो सचिव है, उनका गाड़ी देख सकते हैं कि 10 लाख 15 लाख का गाड़ी लगा हुआ होगा। जो उनका कार्यालय है काफ़ी एकदम एसी लगा हुआ होगा, काफ़ी एकदम 5 स्टार होटल के जैसा उनका रूम होगा। लेकिन यहाँ पे परीक्षा जब शुरू होने वाला है, कुछ दिन परीक्षा होने वाला, कॉपी भी नहीं होने के कारण परीक्षा रद्द किया जाता है। यह बहुत ही बड़ा सवाल इस यूनिवर्सिटी पे खड़ा होता है, क्योंकि जो सारण प्रमंडल का इकलौता यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी। सवाल यह भी है कि अगर यही हाल अगर जेएनयू में हुआ रहता तो आज बड़े बड़े चैनल पर डिबेट शुरू हो गया रहता कि जेएनयू का हाल ये हो गया, वो हो गया। लेकिन बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टाइम टेबल से चल सके, और बिहार के जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब कान में सरसों तेल डाल के सोए रहते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटियों का हाल यह होता है। तमाम आपने देखा होगा कि छात्रों से बात हुआ, जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनसे भी बातचीत हुआ। बातचीत के दौरान क्या कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, आपको खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें आपको दिखाए होंगे कि जो यहाँ पे छात्र है, जो मैंने अपने कपड़ा खोल के प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं कोई भी आगे सामने नहीं आया। जो नेताजी आए हुए थे अपने आए और चेंबर में घुसे, बात किए, फिर निकल गए। छात्रों से उनके द्वारा बात भी नहीं किया गया कि आखिर छात्रों का मांग क्या है।